ललाटपट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठीदिने या अक्षरमालिका च तां जन्मपत्रीं प्रकटिं विधते दीपो यथा वस्तु घनांधकारे। कहने का मतलब ये है कि जन्म के छठे दिन ही विधाता द्वारा जन्म पत्रिका तैयार कर दी जाती है कि जीवन में घटित होने वाली घटनाएं कैसे घटित होंगी। यदि हम षोडश वर्ग से जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं तो हमें षोडश वर्ग के प्रत्येक चार्ट से क्या फल विचार किया जाता है इसकी जानकारी होना जरूरी है। जैसे D1 से संपूर्ण जीवन और व्यक्तित्व के बारे में इसका विश्लेषण किया जाता है, और D2 से धन संपत्ति, और D3 से छोटे भाई बहन और पराक्रम, और D4 से चल और अचल संपत्ति का इसमें फल विचार किया जाता है। D7 से संतान, और D9 से लाइफ पार्टनर, D10 से धर्म और कार्य क्षेत्र, और D12 से माता पिता के सहयोग असहयोग, सानिध्य और दूर, और D16 से वाहन सुख, और D20 से धर्म धार्मिकता, और D24 से विद्या, D27 से बलाबल का इसमें अनुमान लगाया जाता है, और D30 से अरिष्ट, और D40 से शुभ अशुभ, और D45 से सभी वस्तुओं के बारे में इसके जानकारी ली जाती है, और D60 से सभी वस्तुओं के बारे में इसमें जानकारी ली जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम जन्म पत्रिका का विश्लेषण कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने विभिन्न षोडश वर्गों के चार्टों की जानकारी होना हमें ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मिथुन राशि का लग्न है। मिथुन राशि के लग्न में सूर्य और शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये इस जन्म पत्रिका, किसी भी जन्म पत्रिका में सार्वजनिक रूप से यह पता करते हैं कि इस जन्म पत्रिका के लिए कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह कारक है, और कौन सा शुभ कारक है, और कौन सा ग्रह अस्त है, कौन सा उदित है, और कौन से ग्रह युद्ध बल में विजयी है, मित्र घर में, शत्रु घर में है, या उच्च का है, नीच का है। इन सब के बारे में विश्लेषण जब हम कर लेते हैं तो फिर देखा जाता है कि तत्व संबंधी ग्रह उस वर्ग चार्ट में किस स्थान पर है, उस वर्ग चार्ट में उसका लग्न कौन सी राशि का लग्न उदित हो रहा है। उदाहरण के लिए ये एक जन्म तुला राशि का लग्न है, और लग्न में तुला राशि का ये D1 चार्ट है। तुला राशि का लग्न है और लग्न में शुक्र इसमें गोचर कर रहे हैं जन्म के समय पर। और इस जन्म पत्रिका में शनि शुभ कारक ग्रह है। क्योंकि शनि की एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि त्रिकोण में है। जब किसी ग्रह की एक राशि केंद्र में हो और दूसरी त्रिकोण में हो तो ऐसे ग्रह को शुभ कारक या कारक माना जाता है। ये कारक ग्रह इस जन्म पत्रिका के लिए शनि है। अब इस शनि की राशि किसी भी वर्ग चार्ट में लग्न इसका उदित हो रहा है? हाँ, हो रहा है। कौन से चार्ट में? ये D12 में। ये D12 चार्ट है। D12 चार्ट का जो लग्न है वह मकर राशि से उदित हो रहा है। D12 चार्ट का लग्न मकर राशि का है। 10 का मतलब होता है मगर। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में शनि जो शुभ कारक ग्रह है उसकी जो राशि है वह D12 में उदित हो रही है, 10 नंबर की राशि। तो क्या होगा? इस जातक को पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। इस जातक को माता पिता का सानिध्य प्राप्त होगा। दूसरा इस जन्म पत्रिका, ये दूसरी जन्म पत्रिका ले लेते हैं। ये दूसरी जन्म पत्रिका है। ये मिथुन राशि का लग्न है। लग्न में सूर्य और शुक्र विराजमान है, गोचर कर रहे हैं, और मंगल 12वें भाव में है। गुरु और बुध इसमें दूसरे भाव में कर्क राशि में है। अब इस जन्म पत्रिका के लिए नंबर 4 नंबर की जो राशि है वह कर्क राशि है, उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं, और 9 नंबर की राशि गुरु की होती है।
तो ये जो मारक ग्रह हैं इस जन्म पत्रिका के लिए चंद्रमा, और यहाँ पर जो बैठे हुए ग्रह हैं दूसरे और 7वें हाउस में बैठे हुए ग्रह मारक ग्रह कहलाते हैं, या राशि मारक राशि है। तो यहाँ पर ग्रह से ज़्यादा मतलब ग्रह से है। तो यहाँ पर नंबर 1 चंद्रमा, नंबर 2 बुध और गुरु हैं, क्योंकि बुध और गुरु कारक भी हैं। क्योंकि बुध की एक राशि, दोनों ही राशियाँ केंद्र में हैं, और गुरु की भी दोनों राशियाँ केंद्र में हैं। तो ये मारकत्व का जो गुण है वो तो नहीं लिया जाएगा, केवल कारक का गुण लिया जाएगा। इसलिए यदि इस जन्म पत्रिका में देखें तो यहाँ पर सूर्य और शुक्र की यदि हम डिग्री देखें तो सूर्य की डिग्री है इसमें 23 डिग्री है, और शुक्र की डिग्री है वीनस की डिग्री है 16। तो शुक्र यहाँ पर अस्त दिखाई पड़ते हैं। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 केवल 11 डिग्री का अंतर है। तो शुक्र यहाँ पर अस्त है। तो क्या शुक्र की राशि किसी भी वर्ग चार्ट में उदित हो रही है, इसके लिए हम इनके वर्ग चार्ट को देखेंगे। जिस D1 से लेके D60 तक के वर्ग में यदि शुक्र की राशि लग्न में उदित हो रही है तो यह इसके लिए शुभ कारक नहीं माने जाएंगे।